नमस्कार। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी IQ PCS चैनल में। आज इस न्यूज़ एनालिसिस उड़ीसा रिलेटेड एक टॉपिक देखेंगे। टॉपिक यह है कि आपको पता होगा केंद्र सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दी गई है सेंसस के लिए, यानी कि सेंसस रिलेटेड डेटा कलेक्ट की जाएगी। आपको पता है हर 10 साल में एक सेंसस की जाती है, जनगणना जिसको हम लोग बोलते हैं। बट 2011 के बाद यानी कि 2021 में जनगणना की नहीं गई थी और उसके पीछे कई सारे स्पेकुलेशंस भी चल रहे थे। तो फाइनली सरकार ने ये कहा है कि जनगणना में हम लोग कास्ट सेंसस यानी कि जाति जनगणना को भी शामिल किया जाएगा, जिसके वजह से सारे राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है कि सारे राज्य सरकार अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जो रीजन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करे और उसको डिमार्केट करे। यानी कि जून 30 तारीख तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा और उसके बाद फिर सेंसस यानी कि जनगणना की डेटा कलेक्ट की जाएगी। तो इसी सिलसिले में इस न्यूज को हम बात करेंगे। तो इसलिए उड़ीसा सरकार ने भी तय किया है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज और इंपैक्ट ऑफ द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट, ये आज की टॉपिक होगी। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी आइडेंटिफाई की जाएगी उसका प्रभाव कुछ ऐसे जगह पर भी पड़ सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उड़ीसा के कुछ नेबरिंग स्टेट से यानी कि पड़ोसी राज्य है, कुछ इलाका कंट्रोवर्सी में आती है, जैसे उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगी, आइए देखते हैं। पहला तो यह है, द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ensuing census by freezing the boundaries of the administrative units by from जुलाई 1st 2025, यानी कि जून 30 लास्ट डेट है। 1 जुलाई से फिर कोई भी चेंजेस उसमें नहीं कर सकती है सरकार। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी कि जो भी बॉर्डरिंग रीजन है, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर है, तहसील के बॉर्डर है, ये सारे चीज को अभी कंप्लीटली डिमार्केट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है सरकार। तो ये जून 30 तक ये काम सौंपा गया है। हर तहसील, हर आप ये बोल सकते हो वार्ड, विलेज, पंचायत, जिला स्तर पर ये सारा कुछ काम किया जाएगा। दूसरी बात यह है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि समस्या क्या है, क्यों पहले ये डिमार्केट की जा रही है, कि कई बार, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 10 साल में होती है, तो एक तो ओवरलैपिंग कभी कभी हो जाती है। ठीक है, अब फिर बीच जनगणना के बीच में ही उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, फिर वो डेटा में आप ये बोल सकते हो इधर उधर होने की चांसेस है। या आप बोल सकते हो कि जो जो एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी डेटा शायद ना आ पाए। इसलिए सरकार ने पहले कहा कि भाई जनगणना से पहले ही ये काम कर लो, फिर उसके बाद आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा। तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को ये सचेत कर दिया गया है, ये काम आप कंप्लीट कर दीजिए 30 जून तक। और ये जो काम है डिमार्केटिंग या डिमार्केशन वाला काम है, वो कौन सी नियम यानी कि रूल के अंतर्गत आती है, ये भी देख लेते हैं आप। यहां पे क्लॉज 4 ऑफ द रूल 8 ऑफ द सेंसस रूल 1990, ठीक है, 1990 तक, 1990 की ये नियम 8 ये कहती है कि ये एक डेमार्केशन होगी और उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि उसको बीच जनगणना में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि द बाउंड्रीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कैन बी चेंज टिल जून 30 and allow any necessary reorganization of several regions like population changes। उसी बीच में आपको, आप चाहे तो उस जगह की पॉपुलेशन यानी कि जो डेमोग्राफी है उसको लेके आप चेंजेस कर सकते हो जून 30 तक, उसके बाद नहीं। गवर्नेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, डिजास्टर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये मौका सिर्फ जून 30 तक ही दी जा रही है सारे ऑफिशियल्स को। जो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ठीक है, जो राज्य के अंदर है, जो रीजन, जो बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट डिमार्केशन लाइंस है, उसमें तो कोई समस्या नहीं आएगी, सरकार अपनी डोमेस्टिक मामला वो सुलझा लेंगे।
बट पॉइंट यहां पे ये आती है कि कुछ जो कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं उसको फिर सरकार क्या करेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ये एग्जाम्पल है ओडिशा और आंध्रा के बीच में, ये एग्जाम्पल है ओडिशा और आंध्रा के बीच में। और ये आप यहां पे देख सकते हो 63 विलेजेस, 63 गांव ऐसी है जो आंध्रा की सरकार ये कह रही है कि भाई ये गांव हमारे अंडर में आती है, उड़ीसा कह रही है कि भाई हमारे अंडर में आती है। और ये फेमस कोटिया पंचायत आपको पता होगा, कोटिया पंचायत, ये कोटिया पंचायत जो है उसमें कई सारे लोग हैं जो हमने भी देखा है कि उड़ीसा में असेंबली पार्लियामेंट में भी उन्होंने वोट दिया है, आंध्रा में भी असेंबली और पार्लियामेंट में भी उन्होंने वोट दिया है। तो यहां पे कैसी रहेगी, क्या सरकार इसके लिए काम कर रही है, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ये एक सवाल जरूर उठ सकती है। वैसे ही आप देख सकते हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 3 विलेजेस इन द नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट, राइट। जो नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी 3 गांव है, तो वहां के लोग फिर उड़ीसा में गिने जाएंगे या उसमें छत्तीसगढ़ में गिने जाएंगे। वैसे ही आप देख सकते हैं ओडिशा एंड झारखंड, 7 विलेजेस इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, सॉरी केउंझर डिस्ट्रिक्ट। केउंझर जिले में जो 7 गांव है वो लोग, उनकी जनगणना कौन सी राज्य के अंतर्गत आएगी, ठीक है। वैसे ही आप उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को भी देख सकते हैं, 5 गांव है बालासोर डिस्ट्रिक्ट पे, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट पे। तो फिर उनकी डिमार्केशन कहां पे की जाएगी, बंगाल में आएंगे या उड़ीसा में आएंगे, ये एक सवाल है जो हमें आंसर ढूंढना है। अब देखते हैं आगे सरकार इस पे क्या कदम उठाती है, क्योंकि ये जो है बाउंड्री एरियाज है और ये बाउंड्री आजकल की नहीं है, ये ब्रिटिश जमाने की है। क्योंकि आपको यदि आपने थोड़ा इतिहास यदि पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि उस समय पे कोई टेक्नोलॉजी या कुछ जीआईएस मैपिंग तो थी नहीं, तो उन्होंने बाउंड्री लाइन डिमार्केट नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या किया, जो नदी की आप ये बोल सकते हैं, जब नदी जिस जिस एरिया देके मतलब उसकी फ्लोज है, उसी नदी के स्ट्रीम्स या फ्लो को ही उन्होंने बाउंड्री घोषित कर दिया, जिसके वजह से नदी की जो कोर्स है ना वो आफ्टर ए पर्टिकुलर ईयर या आफ्टर ईयर्स आप कह सकते हैं 10 साल 20 साल के बाद नदी की जो स्ट्रीम है वो चेंज होती रहती है। और वो चेंज होने के साथ साथ आपकी बाउंड्री लाइन भी चेंज हो जाती है। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये देख सकते हो, जो काला पानी खास करके भारत और नेपाल के बीच में जो समस्या चल रही है, यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक अफेयर्स में भी वही समस्या दिखाई पड़ रही है। जैसे खास करके उड़ीसा का, अब कई सारे जैसे गुजरात राजस्थान देख लीजिए, हिमाचल उत्तराखंड देख लीजिए, बिहार यूपी का भी देख लीजिए, ये कई सारे, केरला कर्नाटका, वैसे ही सबके है। ऐसे नहीं कि सिर्फ उड़ीसा आंध्रा, उड़ीसा बंगाल, उड़ीसा छत्तीसगढ़, उड़ीसा झारखंड के हैं, लगभग सारे राज्य के कुछ ना कुछ इस तरह से बाउंड्री डिस्प्यूट रह चुके हैं, जिसको कैसे उसका सोल्यूशन सरकार लेके आती है वो हमें देखना है, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज एनालिसिस की मेन जो मुद्दा। फिर हम और एक टॉपिक के साथ आपके सामने लेके आएंगे और आपके साथ मुलाकात होगी। और ये हमारी परिपूर्णा बैच है, यदि आप फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये परिपूर्णा बैच है, ठीक है। और वैसे ही प्रीलिम्स, ओपीएससी, पीसीएस यानी कि ओपीएससी, ओसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो ये टेस्ट सीरीज है जो कि जुलाई में टेंटेटिव डेट्स सरकार ने यानी कि ओपीएससी ने दिया है। ये है आपकी फाउंडेशन निश्चय बैच जो आप ज्वाइन कर सकते हो फाउंडेशन कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए, ओके। और ऑप्शनल बैचेस भी हैं, जैसे ये हमारे सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, वैसे ही हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है, वैसे ही हमारे होम साइंस के भी ऑप्शनल्स हैं, आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और कोड आप जरूर याद रखिएगा, JN लाइफ कोड यूज करना हर जगह ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल पाए, ओके। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फेसबुक और इंस्टा पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी होगी प्रिपरेशन रिलेटेड हो, चाहे कोई सब्जेक्ट क्वेरी हो, कोई सवाल हो तैयारी को लेके, यू कैन सिंपली आस्क टू मी थ्रू दिस मोड। थैंक यू एंड सी यू सून इन अनदर न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।